हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना और अपने घर वालों का, परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में एक श्रेणी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत देखिए, हमने अनुच्छेद 25 पिछली वीडियो में कर लिया था। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को अंगीकार करने, उसका अनुसरण करने या उसका प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 26 की। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। देखिए, धार्मिक कार्य, कोई भी धार्मिक त्यौहार है, उस पर धार्मिक जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता है आपको। लेकिन एक दो इसमें बाध्यता है कि आपको ध्यान रखना है कि सोसाइटी में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, लोकहित का ध्यान रखना है आपको। दूसरा कि मोरालिटी यानी कि नैतिकता बनी रहे। अब देखिए, सपोज़ कीजिए, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। एक गली है और उस गली में आपका घर है, और उस घर में जाने के गली में जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर जागरण चल रहा है, डीजे बज रहा है। दूसरे रास्ते पर वो फ्री है। और एक रास्ता आपसे 5 कदम की दूरी पर है, दूसरा घूम के आपको 2-2.5 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। तो आप देखिए, वहाँ पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, आप हाथ जोड़ेंगे और 2.5 किलोमीटर दूर से घूम कर आ जाएंगे अपने घर पर, क्योंकि ये किसी धर्म विशेष का मामला है, आस्था का विषय है, और ऐसे मामले में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर आप टीका टिप्पणी करेंगे तो यहाँ पर आपकी पिटाई हो जाएगी और मोरालिटी शायद बहुत दूर चली जाएगी। इसी प्रकार से देखिए, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, ताज़िए निकल रहे हैं, उसमें देखिए लोग बाग, कोई धर्म विशेष के व्यक्ति हैं, वो अपनी बॉडी पर अपने आप को टॉर्चर करते हैं, ब्लड निकलता है, काफ़ी बड़ा वायलेंट सीन होता है, और सोसाइटी में तो डिस्टर्बेंस हो गया। लेकिन आप उसमें भी टीका टिप्पणी करने से बचेंगे, है ना, और घूम कर आ जाएंगे कहीं से भी जहाँ भी आपको सही रास्ता मिलेगा। और ऐसे मामले में टीका टिप्पणी करने से बचना भी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, आर्टिकल 26 जो कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, कि बस मोरालिटी बनी रहे और सोसाइटी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसी के साथ आप अपने धार्मिक कार्य के प्रबंधन के लिए या अपने धर्म विशेष की उन्नति के लिए आप कोई धार्मिक संस्था भी बना सकते हैं। जैसे कुछ संस्थाओं के नाम आपने सुने होंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना, मॉडर्न इंडिया में, या फिर प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, है ना, आर्य समाज। इस तरह के सब देखिए ये धार्मिक संस्थाएं होती हैं। अब धार्मिक संस्था आपने बना ली तो उसके प्रबंधन का, ये जो मैनेजमेंट है, उसका भी अधिकार आपके पास है। आप चाहें तो उसमें कोई शुल्क भी लगा सकते हैं। टैक्स तो नहीं कहेंगे उसे, शुल्क लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सेवादार काम कर रहे हैं, वहाँ पर भंडारा भी चल रहा है ना, वहाँ पर शामियाना भी लग रहा है, स्टेज भी लग रहा है, तो उसमें खर्चा आएगा, तो उसके उस खर्चे के लिए आप लोग एक शुल्क लगा सकते हैं। देखिए, टैक्स इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि राज्य सरकार को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो जो ऐसी आय जो धार्मिक और परोपकारी कार्य में खर्च की जानी है, आप उससे टैक्स वसूल लें। और देखिए, राज्य सरकार को ये भी अनुमति नहीं है कि वो जो जनता से जो टैक्स वसूल रही है, उस टैक्स के पैसे को किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए या धर्म संप्रदाय की उन्नति के लिए खर्च करे। देखिए, गुजरात दंगा हुआ था 2002 में, तो उस वक्त लगभग 550 धार्मिक स्थल जला दिए गए थे। तब हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था गुजरात सरकार को कि आप इन धार्मिक स्थलों की मरम्मत कराइए और दोबारा से इनको रिकंस्ट्रक्ट कराइए। लेकिन गुजरात सरकार ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि अनुच्छेद 27 का उल्लंघन हो जाएगा। ये जो जनता से वसूले गए जो टैक्स है, जो पैसा है, उसको हम ऐसे मामलों में खर्च नहीं कर सकते जो किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए हो। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ये जो मामला है एक्सेप्शनल है ना, ये दंगे हो गए हैं, इसलिए आप इसकी मरम्मत करा सकते हैं, ये वायलेशन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 27 का। तब गुजरात सरकार ने एक मुश्त पैसा सैंक्शन किया था और उन धार्मिक स्थलों की मरम्मत हो पाई थी। देखिए, इसी प्रकार से साउथ में, तमिलनाडु में, केरला में या आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में मंदिरों के रख रखाव के लिए पैसा दिया जाता है, मस्जिदों के रख रखाव के लिए पैसा दिया जाता है। क्योंकि देखिए, जो हमारा जो कंट्री है, हमारा जो स्टेट है, वो एक सेक्युलर बॉडी है जहाँ पर विभिन्न धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो संविधान कहता है कि अगर आप विभिन्न धर्मों का सम्मान करते हुए, किसी एक धर्म का नहीं, विभिन्न धर्मों का सम्मान करते हुए, और आप मदद कर रहे हैं या पैसा सेंक्शन कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। अब आप देखिए, इसी प्रकार आर्टिकल 26 में क्या, आर्टिकल 26 कहता है
कि आप चल और अचल संपत्ति बढ़ा सकते हैं, अपनी जितनी मर्ज़ी बढ़ाइए। धार्मिक संस्था आपने बना ली है, उसमें जो भी चंदा आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, वो उसका स्वामित्व आपके पास ही रहेगा। अब आपके मन में आया होगा कि ये चल और अचल संपत्ति क्या है। तो भैया, चल संपत्ति जो चल सकती है उसे बोलते हैं, अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती है उसे बोलते हैं। देखिए, वह संपत्ति जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं चल संपत्ति कहलाती है। आपका रुपया पैसा है, आपके आभूषण हैं, आपके स्कूटर मोटरसाइकिल कार हैं, फ्रिज कूलर टीवी है, ये आप एक स्थान से दूसरे दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, तो ये चल संपत्ति कहलाती है। और वह संपत्ति जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं वह अचल संपत्ति कहलाती है। लाइक आपका घर है, आपकी कंपनी है, फैक्ट्री है, कारखाना है, उसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, तो वह अचल संपत्ति कहलाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया एक कंपनी तो यहाँ खुली हुई है हमारे घर के पास में, और फिर वो 20 किलोमीटर दूर खुल गई है जाकर, तो ये प्रॉपर्टी तो चली गई और आप इसे अचल कह रहे हैं। तो भैया वो प्रॉपर्टी का नाम गया है, ठीक है, प्रॉपर्टी तो आज भी वहीं है जहाँ पर पहले थी, तो वो अचल संपत्ति में ही काउंट होगी। तो चल और अचल संपत्ति आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने धार्मिक संस्था बना ली है, उस पर जितना भी चल और अचल संपत्ति आप पे आ रही है, बहुत लोग दान करते हैं, है ना, कोई ज़मीन दान करेगा, कोई आभूषण दान करेगा, पैसा रुपया, है ना, तो उस पर स्वामित्व आपका ही है। गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी आपसे, और ना उसमें कोई अपना वो ज़ोर ज़बरदस्ती आपसे कर सकती है। तो दोस्तों, ये था आर्टिकल 26। शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरी पूरी उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, मैं इसको सिर्फ एक लाइन में भी बता सकता था कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, लोक हित हो इसमें और मोरालिटी लॉस ना हो। लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतनी सारी कहानियाँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। वरना तो फंडामेंटल राइट तो बहुत इजी मैं आपको एक एक लाइन में भी बता सकता था कि आर्टिकल 19A कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। 19B कहता है राइट टू असेंबल, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने की स्वतंत्रता। ठीक है, इस प्रकार से आर्टिकल 20 अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध। आर्टिकल 23 और 24 हम लोगों ने किए थे, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 कहता था कि मानव का दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। आर्टिकल 24 कहता था बाल श्रम का निषेध। आर्टिकल 26, ठीक है, आर्टिकल 25 हम लोगों ने किया किसी भी धर्म को अंगीकार करने, उसका अनुसरण करने, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता। आज हम आर्टिकल 26 कंप्लीट कर लिए हैं, धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो इतनी सारे जो कहानियाँ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ, ये इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आर्टिकल वो आ जाए बहुत इजी लैंग्वेज में। वरना बहुत सारे लोग बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में बताते हैं, और ये संविधान की भाषा अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट होती भी है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल 26 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उम्मीद करता हूँ कि इसको शेयर करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और उन बच्चों तक ये वीडियोस ज़रूर पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, अब मिलते हैं आर्टिकल 27 के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।